फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फोटोशॉप के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था मूव टूल को और रेक्टेंगुलर मर्की टूल को। इन दोनों को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मर्की टूल और एलिप्टिकल मर्की टूल से और क्या क्या कर सकते हैं, इसका सही यूज़ क्या क्या है, इन दोनों को आज अच्छे से देखते हैं। तो इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ से रेक्टेंगुलर मर्की टूल लेते हैं और ऊपर में इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो फर्स्ट वाला ऑप्शन न्यू का होता है और सेकंड में ऐड टू सिलेक्शन और थर्ड में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और लास्ट में होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। हम लोगों को अभी रखना है न्यू सिलेक्शन पे और इस तरह से एक सिलेक्शन बनाते हैं। जैसे ये सिलेक्शन हमने एक बनाया और अगर मुझे लग रहा है कि इसी सिलेक्शन में मुझे कुछ और ऐड करना है, यानी कि ये सिलेक्शन तो बना लिया लेकिन मुझे कुछ और सिलेक्शन इसमें ऐड करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी में ऐड टू सिलेक्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से अगर मुझे क्लिक करके ऐड करना है ऐसे, तो मैं ये सिलेक्शन ऐड कर सकता हूँ। अगर इस तरफ ऐड करना है तो इस तरफ भी ऐसे ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो ये हुई बात सिलेक्शन को ऐड कैसे करते हैं। लेकिन अगर इसी सिलेक्शन में मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आना होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे और यहाँ पर क्लिक करके जिस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ यानी डिलीट करना चाहता हूँ, तो ऐसे क्लिक करके सिर्फ छोड़ेंगे, ये डिलीट हो जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये इंटरसेक्ट वाला काम करता है कि अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो जितना सेलेक्ट करेंगे वो एरिया रह जाएगा, बाकी हट जाएगा। ये तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा था, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मर्की टूल से इंडियन फ्लैग अगर मुझे बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो आज हम लोग इंडियन फ्लैग को बनाते हैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल की मदद से। तो इसको मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को इस फाइल को पूरी तरह से डिलीट करना है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे फाइल में, यहाँ पर न्यू में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि विड्थ और हाइट कैसे सेट किया जाए। तो अगर मैं विड्थ को कर देता हूँ 900, यानी कि जो इंडियन फ्लैग का रेशियो है, मैं 900 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन फ्लैग का जो रेशियो है वो है 3:2 का, यानी विड्थ अगर 3 है तो उसकी हाइट 2 होगी। तो अगर मैं 900 रखता हूँ तो इसकी हाइट कितनी होगी, 600। ये सबसे बेस्ट रेशियो रखने का है और इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब हमारे पास जो साइज़ है वो 900/600 का है। इसमें इंडियन फ्लैग बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। आप रेक्टेंगुलर मर्की टूल पे ही रहेंगे और प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये जो नॉर्मल है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर साइज़ में आप कर दीजिए फिक्स्ड रेशियो या फिक्स साइज़। तो मैं यहाँ पर करूँगा फिक्स साइज़ और साइज़ को यहाँ पर कर देंगे हम लोग 900 और हाइट को कर देंगे 200, यानी यहाँ पर 600 टोटल हाइट हमारे पास है इस डॉक्यूमेंट की। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 200/200 और एंटर प्रेस करके फिक्स कर देंगे। अब ये हमारे पास साइज़ फिक्स हो गई है। अब हमें सिर्फ यहाँ से न्यू लेयर लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करेंगे तो ये साइज़ बन जाएगी। अब उसके बाद इसमें हमें कलर फिल करना है। तो ऊपर में जो कलर रहता है केसरिया, उसको आप फिल कर दीजिए। यहाँ से ये कलर हम लोग फिल कर देते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल होता है, यानी ऊपर वाले कलर को अगर फिल करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस और नीचे वाले कलर को अगर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। ये याद रखेंगे आप। अब उसके बाद कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, अब लेयर को थोड़ा सा साइड करके मैं दिखाऊंगा कि इस लेयर को और इस लेयर को दोनों को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो मूव टूल पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर अलाइनमेंट ऑन हो जाएगा। अब इस अलाइनमेंट पर आने के बाद मैं इस ऊपर वाले फर्स्ट वाले अलाइनमेंट पर क्लिक करूँगा और अलाइन टॉप एजेस कर दूँगा। देखिए, क्लिक करते के साथ ये अलाइन हो गया ऊपर में जाकर। अब मैं क्या करूँगा कि इसी की एक कॉपी मुझे और बनानी है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ कंट्रोल जे प्रेस करना होगा। कंट्रोल जे से क्या होता है,
लेयर कॉपी होती। इस लेयर पे आप रहेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो कॉपी बन जाएगी। और ऊपर वाले लेयर पे रहते हुए आप कंट्रोल प्रेस करें और इस थंबनेल पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका सिलेक्शन बन जाएगा। तो यानी इस तरह का सिलेक्शन अगर बनाना हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल के अंदर क्लिक कर देंगे, जो लेयर सिलेक्ट है तो उसका सिलेक्शन बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, तो यहाँ से अब हम लोग इसमें वाइट कलर फिल कर देते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस से वाइट कलर फिल कर दिया। अब कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए कितना इजीली इंडियन फ्लैग बन जाता है वो देखिए। अब आपको सिर्फ बैकग्राउंड लेयर पर आना है और यहाँ से ग्रीन कलर फिल कर दीजिए आप। ये देखिए मैं सिर्फ ग्रीन कलर फिल करूँगा, सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। ऑल बैक स्पेस, ये ग्रीन कलर कर दिया। अब उसके बाद में ये जो वाइट कलर है इसको और इसको, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड लेयर और टॉप लेयर, और अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। ये देखिए इंडियन फ्लैग तैयार हो गया। कितना इजीली तैयार हुआ इसको आप समझ सकते हैं। एक बार और बनाकर दिखाता हूं, मैं इसको बंद करता हूं। कंट्रोल एन से न्यू पेज लेते हैं और विड्थ को रखना है 900, हाइट को रखना है 600 और यहां से आप ओके कर दें। अब यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका है कि पहली बार में ही आप ग्रीन कलर फिल कर लें ऑल्ट बैक स्पेस से, और उसके बाद आ जाएं रेक्टेंगुलर मर्की टूल पर और यहाँ पर स्टाइल में नॉर्मल से हटकर फिक्स साइज पर आ जाएं। अब ये फिक्स हो जाने के बाद हम लोग सिर्फ क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन बन जाएगा। अब ये सिलेक्शन बन जाने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ से लेयर लेना है। लेयर लेना आप नहीं भूलेंगे, यानी सबसे पहले न्यू लेयर क्रिएट किए और उसके बाद इसमें हम लोग कलर फिल करेंगे। कलर कौन सा फिल करेंगे, ये केसरिया कलर फिल करेंगे। यहाँ से ये कलर फिल कर लेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर लीजिए और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। और हम लोग जाएंगे यहाँ से मूव टूल पर और इस टॉप वाले अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे, ये टॉप पे चला जाएगा। अब उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से न्यू लेयर लेंगे। दो तरीका हुआ, या तो आप पहले लेयर की कॉपी कर ले या फिर इसी का सिलेक्शन बना करके न्यू लेयर ले लें। दोनों तरीके, फर्स्ट में हमने वो बताया था, इस वाले में ये तरीका बता रहा हूँ। और इसमें हम लोग कलर फिल कर देते हैं वाइट। ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दिए और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम लोगों को ये टॉप लेयर और बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और मूव टूल पर रहते हुए यहाँ से सेंटर अलाइन, इस पर क्लिक करना है, ये सेंटर में आ जाएगा। ये भी इंडियन फ्लैग आसानी से बन गया। तो दो तरह से हमने बनाया इंडियन फ्लैग। एक तो पहले हमने ग्रीन कलर फिल कर लिया, उसके बाद यहाँ से न्यू लेयर लिया और सिलेक्शन करके ऊपर ये केसरिया कलर फिल कर दिए, फिर इसका एक कॉपी बनाने के बाद वाइट कलर फिल कर दिए। तो ये बहुत आसानी से हमने इंडियन फ्लैग बनाया। अब आप पूछेंगे कि मैंने इंडियन फ्लैग तो बनाया ज़रूर, लेकिन इसका यहाँ पर जो अशोक चक्र होता है वो तो हमने बनाया ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो अभी क्लास 2 है, इसमें वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि उसका तरीका अलग है बताने का। वो सारी चीज़ें आएंगी लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा आने में। अभी जितना बताया जाएगा उतना ही आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गई बात रेक्टेंगुलर मर्की टूल की। अब हम लोग बात करते हैं किसी दूसरे टूल की, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और कंट्रोल एन से एक और फिर से लेयर लेते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से एलिप्टिकल मर्की टूल की। अगर आप एलिप्टिकल मर्की टूल लेते हैं और इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं शिफ्ट प्रेस करके, जैसे शिफ्ट प्रेस करके हमने ये सिलेक्शन बनाया, लेकिन इस सिलेक्शन को हाफ करना है यानी आधा करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से आ जाएंगे रेक्टेंगुलर मर्की टूल पर और सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर आ जाएंगे और इस तरह से क्लिक करके और इस तरह से क्लिक करके हाफ सिलेक्शन को हटा देंगे, यानी इतना मुझे हटाना है तो इस तरह से मैं हटा दूंगा। ये हुआ किसी भी सिलेक्शन को हाफ करने का। अब इसी सिलेक्शन को मुझे यहाँ से और कट करना है तो क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे एलिप्टिकल मर्की टूल पर
और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर ही रहेंगे और इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये सिलेक्शन राउंडेड बनेगा। अब इस सिलेक्शन को मूव कराना है कहीं पर तो स्पेस बार को प्रेस करें, यानी कि शिफ्ट प्रेस करके रखें और स्पेस बार को भी प्रेस करें और इसको लाकर जहां सेट करना है वहां पर सेट कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये सिलेक्शन हट जाएगा। तो इस तरह का सिलेक्शन अगर बनाना है तो आप ऐसे करके सिलेक्शन बना सकते हैं और इसमें कोई भी कलर फिल करना है तो आप ऐसे कलर भी फिल कर सकते हैं और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। यानी इस तरह का शेप अगर बनाना है तो आप एलिप्टिकल मर्की टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सिंगल रो और सिंगल कॉलम मर्की टूल का कैसे यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल ऑल्ट जेड से वापस जाते हैं और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ये सिंगल रो और सिंगल कॉलम मर्की टूल जो है इसका काम है, आप रूलर कॉपी यूज़ किया होगा घर में या बच्चे यूज़ करते हैं घर में, आप देखे होंगे। तो यहाँ से सिंगल रो मर्की टूल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सिंगल रो मर्की टूल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ब्लू कलर फिल कर लीजिए ऐसे और ओके कर लीजिए। यहाँ पर न्यू सिलेक्शन पर रहना है और आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करेंगे, ये इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ से आप न्यू लेयर लेंगे और इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा है लेकिन फिल हो चुका है क्योंकि 1 पिक्सल का कलर फिल हुआ है, इसलिए ऐसे नहीं दिखता है। अब कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करके देख सकते हैं, ये आसानी से आपको दिखाई देगा। ये देखिए लाइन तैयार हो गई है। अब इसी लाइन को मल्टीपल लाइन बनानी है तो अब आप क्या करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे और इस लाइन पर जाएंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये कॉपी वाला लेयर बन जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कॉपी होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करके कॉपी बना सकते हैं। तो जितनी कॉपी बनानी है आप ऐसे करके कॉपी बना सकते हैं। तो ये काम करता है रूलर कॉपी बनाने में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से सिंगल कॉलम रो की। जैसे सिंगल रो आपने यूज़ किया वैसे ही सिंगल कॉलम भी यूज़ करेंगे। ये सिर्फ आपको परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं न्यू लेयर लूँगा और इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। मैं यहाँ से कलर फिल करता हूँ इसका कोई दूसरा, ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दीजिए और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब आप मूव टूल पर जाएंगे और इसकी भी कॉपी बनानी है तो आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। ये आसानी से आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। अब ये देखिए सीधी लाइन में नहीं बनी, वो इसलिए सीधी लाइन में नहीं बनी क्योंकि हमने शिफ्ट प्रेस नहीं किया था। जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये सीधी लाइन ऊपर बनेगी। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, अलाइनमेंट सीधा होता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों टूल में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इंडियन फ्लैग बनाएंगे कम से कम 5 to 10 टाइम्स। ये आज आपका टास्क होगा इस वीडियो का कि आप कम से कम इंडियन फ्लैग को 10 बार बनाएंगे। 10 बार बनाने से आपको हैबिट हो जाएगा, याद हो जाएगा एक एक प्रोसेस। और उसके बाद फिर सिंगल रो और सिंगल कॉलम इस तरह से कम एक बार सिंगल रो वाली पूरी एक इमेज तैयार करेंगे और फिर से एक बार आप सिंगल कॉलम वाली इमेज तैयार करेंगे। तो 2 टास्क ये हो गया और एक टास्क हो गया इंडियन फ्लैग बनाने का। और उसके बाद आप एलिप्टिकल मर्की टूल से, जैसे हमने बताया कि अगर किसी सर्कल को हाफ करना है या कुछ और उसमें कट करना है तो उसको कर सकते हैं। तो इन दोनों का भी प्रैक्टिकल आप ज़रूर कर लें। क्लास नंबर 3 में लासो टूल को बताऊंगा। यहाँ से लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल, इन तीनों का क्या यूज़ है और कैसे यूज़ करना चाहिए इसके बारे में क्लास नंबर 3 में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कई बार प्रैक्टिकल करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।